हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत माता जी। ठीक है। कल आते कितने बजे निकलेगा? कल 3 बजे जल्दी हो। हाँ और ना नारायण प्रभु को मैंने 60 गुलाब जामुन बोला। म्यूट कर लीजिए सब अपना। ठीक है, प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सभी को दंडवत प्रणाम मेरा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। तो आज हम अध्याय 2 पर, 2 या दोनों 2 या 3 दोनों एक साथ भी ले सकते हैं अगर टाइम मिला तो। प्रभु जी आज हम डिस्कस करने वाले थे ना फर्स्ट चैप्टर पूरा। हाँ मैं वो पूछता हूँ, मैं प्रश्न भी पूछता हूँ। और अध्याय 2 मतलब क्या है? अध्याय 2 मतलब दूसरी तरंग स्टार्ट हो रही है। कोई बताएगा कितनी तरंगे, मतलब पहले कितनी वो है, कितनी दिशाएं हैं? 4 तो हम लोग कौन सी दिशा कर रहे हैं? हम लोग कौन सी दिशा का पढ़ाई कर रहे हैं? पूर्व प्राथमिक जो है साधना भक्ति। हाँ, और पूर्व दिशा में कितनी तरंगे हैं? 4। नाम बता सकता है कोई? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नहीं, पूर्व दिशा में तरंग का नाम। अच्छा, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और सामान्य प्रेम भक्ति। हाँ सामान्य भक्ति सबसे जो हमने भूमिका की और परिचय किया और ये अध्याय 1 जो किया वो है सामान्य भक्ति। और अध्याय 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है? साधना भक्ति। साधना भक्ति 2 से लेके कहाँ तक? 16 16वां से अध्याय। उसके बाद है भाव भक्ति, उसके बाद है प्रेम भक्ति। 18 वो है और 19 लास्ट में। वो 17, 18 और 19 लास्ट। बराबर। तो ये सब हमारा
हमारा केवल इतना ही कोर्स है, पूर्व दिशा में ही है हम अभी। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने वो भक्ति का 6 लक्षण। भक्ति के 6 6 लक्षण। लक्षण, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। हाँ। तो कोई बताएगा इस लक्षण, 6 लक्षण? क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्षा, लघु, हाँ, और और श्री कृष्ण आकर्षण। सांद्रानंद, हाँ, शेषात्मा। सांद्रा, हाँ, आनंद, हाँ, चंद्रानंद विशेषात्मा और और श्री कृष्ण आकर्षण। श्री श्री कृष्ण कृष्ण आकर्षणी, बराबर। श्री कृष्ण आकर्षक प्रेम। तो ये 6 जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण है। साधना भक्ति के इन 6 में से कौन से 2 लक्षण है? वो पाप और क्लेशाग्नि अप्रारब्ध और और शुभदा। प्रारब्ध। क्लेशाग्नि और शुभदा। शुभदा। हाँ, साधना भक्ति के इन 6 में से 2 लक्षण है। और भाव भक्ति के कितने लक्षण है? 4। 4 लक्षण है। कौन कौन से? क्लेशाग्नि, शुभदा, हम्म मोक्ष लघुता हम्म और सुदुर्लभा। सुदुर्लभ, बराबर। और प्रेम भक्ति के 6 के 6 लक्षण है। 5, टोटल 6 है ना? तो ये 6, हो गए 6, भक्ति के 6। लक्षण। 6 कौन से? 4 तो ये हो गए प्रभु जी, 2 कौन 4 से? और 2 सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। अच्छा, तो टोटल मिला के 6 लक्षण है प्रेम भक्ति के। प्रेम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। और क्लेशाग्नि में कितने प्रकार के क्लेश हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन से? एक तो है पाप, प्रारब्ध, अपरारब्ध और बीज और पुट। तो ये अप्रारब्ध और प्रारब्ध ये सब पाप के अंदर ही आ जाते हैं। तो पाप, क्लेश बीज और अविद्या। अविद्या, ये 3 जो है क्लेशाग्नि के वो हैं, क्लेश हैं, ये दुख प्रदान करते हैं ये तीनों। और पाप के अंदर से हमने क्या क्या देखा था? 4 प्रकार। वो शेयर करते हैं। प्रारब्ध और प्रारब्ध। हाँ, 2 प्रकार के पाप, हाँ, प्रारब्ध और प्रारब्ध। और इनको पहुंचने के लिए एक्चुअली पूरा एक साइकिल है। मैं एक वो शेयर करता हूँ आपको। प्रभु जी कूट और बीज में थोड़ा सा एक बार अंतर बता दीजिए। हाँ, मैं वो खोलता हूँ पेज, उसमें क्या साइकिल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्रभु जी, और प्रारब्ध और बीज एक ही लग रहे हैं। हाँ, मैं वो दिखाता हूँ। सामान्य भक्ति, इधर गया। हाँ, लग रहा है। शेयर स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन में नहीं आएगा। हाँ, आएगा। भी नहीं दिख रहा प्रभु जी। वो जी नहीं आ गया वो। अब आ गया प्रभु जी। है ना? ये तीन चीजें हैं, अविद्या है और प्रारब्ध प्रारब्ध ये सब पाप में आ जाते हैं। और तीसरा है पाप इच्छा, बीजम, क्लेश बीजम। मैं आपको ये वाला नहीं, एक दूसरा वाला दिखाना चाहता था। ये तो ये वो था पूरा चक्र। अप्रारब्ध का अर्थ था, 2 थे ना, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध जो इस जीवन में हम भोग रहे हैं पूरा, और अप्रारब्ध जो अभी इस जीवन में हम भोग नहीं रहे।
जो भी बचा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है पाप बीज से, ये चक्र। पाप बीज मतलब ये कहाँ से आता है? कूट से। कूट मतलब पाप करने की वृत्ति। पाप करने की वृत्ति मतलब ये कहाँ से आई है पाप करने की वृत्ति? ये अप्रारब्ध से आई है। अप्रारब्ध से हमने कुछ कर्म किया, कर्म करने के बाद जो हमारे मन में उसकी वृत्ति बैठ गई है, तो वो कहाँ से आती है? ये उसको कूट बोलते हैं, उस वृत्ति को कूटम। तो सिंपल है, कूट को जब भी आप लिखेंगे डेफिनेशन, पाप करने की वृत्ति। और तो जी उससे इसको पाप का जड़ बोल सकते तो? पाप का जड़, क्योंकि जड़ कब आता है? बीज जब रहता है, इसलिए इसको जड़ नहीं बोल सकते। आदत, पाप करने की आदत। आदत भी बोल सकते हैं, हाँ, वृत्ति वही हाँ, बराबर प्रवृत्ति। है ना। पाप पाप करने की करने की वृत्ति मतलब हाँ, कुछ इच्छा भी करने बोल से पहले, सकते हैं ना प्रभु जी, हाँ, इच्छा भी बोल सकते हैं। इच्छा नहीं, इच्छा वृत्ति भी तो बाद भी में, बोलते हैं। है ना, तो इच्छा भी बाद में आता है, जैसे इसमें दिखाया था मैंने, है ना। तो ये पाप प्रवृत्ति लिखा है ना, पाप प्रवृत्ति, पाप पाप इच्छा। बीजम। तो पाप प्रवृत्ति के बाद पाप इच्छा होती है, उसके बाद पाप कार्य होता है, ठीक है। तो ये पाप प्रवृत्ति, और एक्चुअली ये भी फ्लो बराबर नहीं है आप लोगों के लिए, इसमें ही समझाता हूँ, है ना। तो जब पाप करने की प्रवृत्ति रहेगी, उसके बाद फिर क्या? पाप बीज होगा। पाप बीज मतलब इच्छा, आपकी इच्छा जागृत हो गई, है ना। जब इच्छा जागृत हो गई तो आपने पाप किया, ठीक है। पाप बीज के बाद फिर पाप किया, पाप करने का कार्य किया। पाप करने के बाद आपके जो उसकी जो रिएक्शंस आएंगे, वो क्या बनते हैं? अप्रारब्ध कर्म बनते हैं आपके, है ना। आपके अकाउंट में जमा हो जाता है कि हाँ, इसका रिएक्शन मिलेगा अभी आपको। तो जब, और इस जन्म में फिर वो रिएक्शन आपको प्रारब्ध के रूप में मिल जाता है। जो कुछ बचा हुआ रिएक्शन है वो अगले जन्म में, आगे के जन्म में मिलता है ना। तो जैसे इधर एग्जांपल भी लिया था हमने, किसका लिया था? चोर का। जैसे चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, उसको कूटम बोलते हैं। चोरी करने की जब प्रवृत्ति इच्छा में बदल जाती है, तो वो पाप बीज हो जाता है। जब हम पाप कर लेते हैं, पाप करने के बाद जो हमारा जो वो उसको प्रवृत्ति रिएक्शन जो आता है, पता नहीं अभी वो लोग उसको पिएंगे कि नहीं, मालूम नहीं। हाँ, तो जो रिएक्शन आता है उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। और जो इस जीवन में हमें जो भी मनुष्य, जो भी जीवन मिलने वाला है, उसमें जो हमें रिएक्शंस मिले हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको हम भोग रहे हैं, ठीक है। और जो बचे हुए हैं वो अप्रारब्ध में रहते हैं, वो अगले जन्म में या कभी आगे आते हैं। तो ये दो प्रकार के पाप हैं, उनके बीच में ये अलग अलग लेवल्स हैं। कूटम, पाप बीजम, है ना, ये सब लेवल्स हैं। और अप्रारब्ध और प्रारब्ध जो है, ये दो प्रकार के पाप हैं। इसको और एक्सटेंड करते हैं तो ये 4 हो जाते हैं। अगर हम पूछेंगे कितने प्रकार के पाप हैं, तो आपको ये 4 ही लिखने हैं, 4 प्रकार के पाप। तो डेफिनेशन भी देना पड़ेगा। हाँ, समझाना तो पड़ेगा क्या क्या है। ठीक है, तो ये था पाप। 4 प्रकार के पाप में ये हाँ, प्रारब्ध। तो एक क्वेश्चन है, एक प्रारब्ध और अपारब्ध को सारे खत्म कैसे करना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन क्या है? प्रारब्ध और अपारब्ध को बीज एक साथ में सारे खत्म हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? एक साथ खत्म करने के लिए भक्ति, जैसे अगले श्लोक में हमने बताया था ना, इसी में अगले स्लाइड में, अप्रारब्धम अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रत्नात्मनम। केवल विष्णु भक्ति से ही ये चारों चीजें कट जाती हैं। ये तो हमने डिस्कस किया था। हाँ, किस प्रकार भक्ति से? हाँ, शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्ति से प्रभु पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस स्लाइड में ब्लैक में जो लिखा है उसको समझाइए ना। हाँ, ये जो भी आपने श्लोका पापम बीजम का जो श्लोका शो किया था, उसी में
जो ब्लैक इसमें लिखा है वो समझाइए ना, क्या लिखा है वो समझ में नहीं आया। पापम पापम अप्रारब्ध अपा प्रारब्ध को मानसिक को भौतिक क्लेश लिखा है, और कूटम को पाप प्रवृत्ति वर्धन लिखा है, ये समझाइए प्लीज। यही कूटम की सबकी डेफिनेशन लिखी है ये। पाप करने के अच्छा। बाद आपको जो रिएक्शन आता है वो अप्रारब्ध में जाता है। फिर जब जन्म लेते हैं आप, तो वो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में आता है। और इस जन्म में क्या क्या आता है आपको, अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, अलग अलग प्रकार के क्लेश आते हैं। मानसिक क्लेश, भौतिक क्लेश, इधर था ना ये हाँ हाँ, वो रोग से पीड़ित होना या हाँ फिर किसी हाँ। तो ये सब थे, तो लेकिन वो प्रभु लिखा है। जी वो तीनों का एक ही मीनिंग्स बता रहे हैं। पापम, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, वो जो मानसिक भौतिक क्लेश। नहीं नहीं नहीं। नहीं, ये प्रारब्ध का है, केवल प्रारब्ध का अच्छा, है वो। और पापम कूटम का मतलब है पाप प्रवृत्ति अप्रारब्ध, वर्ग। और प्रारब्ध मतलब मानसिक क्लेश। हरे कृष्ण प्रारब्ध प्रभु मतलब जी। इस जीवन में जो हम भोग रहे हैं, कर्म का फल, वो है प्रारब्ध। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या हाँ। इसको ये व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्रभु जी? इस पे बोर्ड पर प्रभु जी, इस मतलब चक्र। ये, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। नहीं मैं समझा ही नहीं। वो जी बोर्ड क्रिएट करके उसके ऊपर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के हम लोग को क्लियरली समझाने से वैसा क्लियर होगा बच्चों अच्छा अच्छा, को। एक सेकेंड। जी प्रभु जी। इसको एनोटेट बोलते हैं। इसमें अनेबल्ड नहीं है क्या मीटिंग में बोर्ड? इसमें बोर्ड शायद अनेबल्ड नहीं है। मैं चाहे एक अलग भी शेयर करके बता सकता हूँ। प्लीज प्रभु जी सबको म्यूट कर दीजिएगा। हम्म। इसको हम्म, ये, सबसे पहला है पाप, उसके बाद है, इसको पाप नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पाप बीज। और दूसरा है पाप कार्य भी बोल सकते हैं। और तीसरा है फिर क्या, जब हम पाप बीज मतलब पाप करने की इच्छा। इच्छा जो आपके अंदर इच्छा हो गई, बीज हम्म। तुरंत बीज पड़ गया है। आपकी इच्छा थी तो बीज पड़ गया। विभा माता जी, म्यूट योरसेल्फ। विभा माता जी, अभी ओके होता ओके है। ओके। और प्रभु जी आप सबको म्यूट कर दीजिए ना प्रभु जी। यस, पाप करने की इच्छा होगी। और पाप कार्य मतलब पाप करना। तो जब उसके बाद फिर आता है अप्रारब्ध। ठीक है, हो गया अप्रारब्ध।
धूप क्यों आ रहा है? ये नहीं समझ पा रहा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं। अब प्रारब्ध के बाद इसमें से फिर प्रारब्ध आता है। फिर अप्रारब्ध में से ही कूटम भी आता है। ये दो चीज आती है। कूट, कभी हम जब बोलते हैं चार प्रकार के वो हैं, चार प्रकार के पाप हैं, तो चार प्रकार के पाप मतलब ये तो मैंने अलग अलग डेफिनेशन बताया, तो उसमें से आएगा, आपको ये हटा दो, पाप कार्य भी इसी में डाल देते हैं। तो ये चार प्रकार के हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, अभी समझे? अभी कुछ प्रश्न है? बहुत छोटा दिख रहा है लिखा। ये तो इतना छोटा दिख रहा है कि उससे तो अच्छा स्लाइड से ही दिख रहा है, प्रभु जी बता रहे। नहीं, आप स्क्रीन बात पर, ठीक है। स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर बड़ा कर सकते हो, खुद से बड़ा कर लो, स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। तो ये चार प्रकार के हैं। अप्रारब्ध मतलब पाप को क्या बोलेंगे? पाप की, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अप्रारब्ध और प्रारब्ध का सिंपल मीनिंग तो ऐसा ही है कि जो प्रारब्ध है, हमने जो पाप कर्म किए हैं उसको जो भुगत रहे प्रेजेंट लाइफ में, दैट इज प्रारब्ध। और जो पाप कर्म किए हैं लेकिन अभी उसका फल भुगना बाकी है, दैट इज अप्रारब्ध, राइट? हाँ बराबर। जो अगले जन्मों में मिलेगा। प्रारब्ध पाप भोगने, पाप प्रवृत्तियां भोगना। सीक्वेंस प्रभु जी, सीक्वेंस कूट और बीज एंड देन अप्रारब्ध एंड प्रारब्ध आएगा ना? सीक्वेंस नहीं है, सर्कल है, चक्र है ये। तो सीक्वेंस कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रारब्ध से भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, कूट से भी, प्रारब्ध से, कहीं से भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध जो है चक्र में नहीं आता, वो अलग आता है। चक्र किसका है? पाप बीज अप्रारब्ध कूट का। ठीक। क्योंकि उसको चक्र किसका बोलते हैं? प्रारब्ध अप्रारब्ध का चक्र। क्योंकि अप्रारब्ध बनेगा उसके बाद ही प्रारब्ध बनेगा। मतलब ये अभी समझो जैसे आपका पहला जन्म हो रहा है, पहला जन्म तो नहीं समझो, दूसरा जन्म हो रहा है। पहले जन्म में जितना भी आपने अप्रारब्ध इकट्ठा किया, तो दूसरे जन्म में वो प्रारब्ध के रूप में आप जन्म लेंगे। और बचा हुआ रहेगा वो अप्रारब्ध। फिर और आप भरते रहेंगे इस जीवन में, और आप अपने अप्रारब्ध प्रवृत्तियां भरते रहेंगे। पाप करने की जो प्रवृत्तियां नहीं बोलेंगे इसको, पाप, उसको रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। हाँ, प्रतिक्रिया, बराबर, प्रतिक्रिया।
पाप की प्रतिक्रिया, क्रियाएं, पाप करने की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, पाप करने के बाद जितनी भी प्रतिक्रिया आती है वो सब अपरारब्ध में जमा होती रहती है। ठीक है, इसी जन्म में पाप प्रतिक्रियाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जैसे प्रारब्ध पाप जन्म में भोगते हैं, लेकिन जो अप्रारब्ध पाप होता है उसका कोई इफेक्ट इस जन्म में हमारे पड़ता है कि उसका अभी कोई भी मतलब इफेक्ट है ही नहीं हमारे नहीं इस नहीं जन्म नहीं, में? अप्रारब्ध आपको लेना क्यों है, प्रारब्ध है ना ऑलरेडी। अप्रारब्ध अभी मतलब इस कि आया ही नहीं है जन्म में। जैसे अप्रारब्ध क्या हमारे स्वभाव नेचर में इफेक्ट डाल रहा है क्या इस जन्म के? नहीं नहीं नहीं, इस इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन स्वभाव पे फर्क पड़ता है आपके। जैसे मैंने 3 चीज बताई थी ना, काल, सॉरी काल, अरे काल, कर्म और स्वभाव, है ना। ये 3 चीजों के साथ हम जन्म लेते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। ये जो काल है, काल मतलब आपके जीवन का काल, और कर्म मतलब प्रारब्ध कर्म, ऐसा समझ में। और स्वभाव मतलब आपका नेचर, जी प्रभु। आपके आपके आत्मा का जो नेचर है, आपके चेतना का जो स्वभाव है, उसके साथ हम जन्म लेते हैं। तो ये स्वभाव पे अफेक्ट करता है प्रारब्ध, है समझ में। स्वभाव पे अफेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ जो पर प्रभु जी सारा काल का क्या अर्थ है? काल लाइफ मतलब का। हमारे जीवन का जो इस जन्म में जो हम ले रहे हैं, काल, कर्म और स्वभाव आया ना हमारे पास, तो इस जीवन का जो भी काल है वो काल है। लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, जीवन का जो भी समय है ना हमारा, उसको काल है। और एक प्रभु जी पूरे काल में से हम छोटे काल में आ रहे हैं, ऐसा है। प्रभु जी, ये स्वभाव कैसे डिसाइड होता है, क्या स्वभाव रहेगा किसी व्यक्ति का? हर आत्मा का स्वभाव रहता है, और ऐसा नहीं है कि सारी आत्माएं सेम है, सबका स्वभाव सेम रहता है। सारी आत्माओं का स्वभाव अलग अलग है। रियल स्वभाव क्या रहता है, भगवान की किस प्रकार आप सेवा कर सकें। अलग अलग प्रकार की हम सेवा करते हैं ना, अलग अलग भाव रहते हैं, अलग अलग चेतनाएं रहती हैं, तो उसको स्वभाव बोलते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं सबकी अलग अलग स्वभाव है, किसी भी 2 आत्माओं का सेम स्वभाव नहीं है। प्रभु जी, कृष्ण। अनंत आत्माएं हैं तो अनंत टाइप के स्वभाव होते हैं। हाँ, अनंत स्वभाव, उसको भी गिन नहीं सकते आप। अनंत लगा रहे हैं लेकिन उसको भी गिन नहीं सकते। ठीक है। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, हाँ, वो स्वभाव का अंदर वो हमारा जो कृष्ण दास भी बोल सकते हैं ना? हाँ, वो हमारा रियल स्वभाव है। तो वो भी बोल सकते हैं ना एग्जाम्पल में? लेकिन भौतिक जगत में जब ये आत्मा इस तरफ देखती है, भौतिक जगत की तरफ कृष्ण विमुख हो जाती है जब, तो वो स्वभाव चेंज हो जाता है, फिर वो अपने आप को। मतलब वो भक्तों के लिए सही है ना? हाँ, शुद्ध भक्त के लिए तो वो बराबर। नित्य मुक्त जो होते हैं ना, जैसे ये अभी बताया नहीं है, आपने सुना तो होगा, नित्य मुक्त होते हैं। और कौन होता है? नित्यबद्ध, नित्य मुक्त। नित्यबद्ध शब्द बोलते हैं नित्यबद्ध, लेकिन वो हमेशा नित्यबद्ध नहीं होता है, बद्ध होता है बस। बद्ध जीव, है ना। तो ये 2 प्रकार के रहते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त का जो हमेशा स्वभाव क्या रहता है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्णेर नित्य दास। और नित्य बद्ध क्या होता है, हमेशा वो अपने आप को बीच में रखता है, अपने आप को मास्टर मानता है, सबसे उत्तीर्ण मानता है, तो वो नित्य बद्ध है। तो धीरे धीरे वो जब वैदिक भक्ति करता है, वैदिक भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति में आता है, फिर प्रेम भक्ति करता है, तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तब जाके वो क्या बनता है? नित्य मुक्त।
नहीं, वो बनता है बद्ध मुक्त। तो नित्य मुक्त कभी भी कोई जीव नहीं बनता है। नित्य मुक्त स्टार्टिंग से जीव होते ही है, तो वो बनता है बद्ध मुक्त। तो ये हम अभी पढ़ेंगे नहीं, इतना इतना डिटेल में तो जाना भी नहीं है, ये इसमें है भी नहीं कोर्स में 19 चैप्टर्स में। प्रभु जी साधना सिद्ध लोग बद्ध मुक्त में आते हैं ना? आइए, साधना सिद्ध बोलो या फिर बद्ध मुक्त बोलो, एक ही बात है, ये एक ही बात है। ठीक है, और इसको चाहे ये भी बोल सकते हैं बद्ध जीव। और नित्य मुक्त जो भगवान के पार्षद हैं, ये सब भगवान के पार्षद हैं। ठीक है, तो ये स्वभाव इनका हमेशा क्या रहता है, नित्य मुक्त का कृष्णेर नित्य दास, भगवान के दासत्व में रहते हैं, मतलब कोई भी 5 रसों में रहते हैं, पूर्ण तरह भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। और नित्य बद्ध मतलब अपनी सेवा में लीन रहते हैं, बद्ध जीव, जिनको माया का जाल से कवर हो जाता है, उनका रियल स्वभाव कवर हो जाता है माया के आवरण से। और बद्ध मुक्त जो साधना भक्ति करके इस बद्ध चेतना से मुक्ति पाते हैं, तो होते हैं बद्ध मुक्त, उनको साधना सिद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, हम आए थे कहाँ से, प्रारब्ध से। प्रभु जी अप्रारब्ध का चक्कर था बद्ध कूट। मुक्त, और एक बार बोलिए ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बद्ध मुक्त। बद्ध मुक्त वो जो साधना से, मतलब जैसे ही भक्ति में उसका प्रवेश करता है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कोई जीव जो है भक्ति में कैसे प्रवेश करता है, भक्ति से उसका टच कैसे होता है, चालू कैसे होती है भक्ति। उससे पहले वो पूरा अपना भौतिक जीवन में व्यस्त रहता है, तो अचानक से वो भक्ति में कैसे आता है। तो वो जो क्या बोलते हैं, उसका जो जर्नी है नित्य बद्ध से बद्ध मुक्त का, वो कैसे स्टार्ट होता है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले थे दूसरे अध्याय में। प्रभु जी एक स्लाइड में आपने बताया था कि क्लेश के 3 कारण होते हैं। हाँ, आप क्लेश के 3 कारण। कारण 3 कारण। हाँ, वही ना, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया ना, पापम, क्लेश बीजम और अविद्या। हाँ, यस। हाँ, तो अभी हम ये जो प्रारब्ध है, ये किसका भाग है? पाप का भाग है, यस, है ना। और क्लेश बीज जो है ये पाप बीज है। ठीक है, तो ये प्रारब्ध पाप करने के बाद जो क्या बनता है, कूट की वजह से पाप बीज बनता है। ये जो पाप करते हैं ना हम, पहला जो पापम, पहला कारण जो है पापम, उससे क्या बन रहा है? पाप बीज। और ये सब किसके कारण हो रहा है? अविद्या के कारण। तो ये हमारा क्लेशाग्नि है। ये इसीलिए हम दुखालय में शाश्वतम बोलते हैं इस भौतिक जगत को, इसलिए। और ये जब क्लेश पूरा किससे खत्म होता है? भक्ति। जब भक्ति करने लगता है वो मनुष्य, तब जाके उसका ये क्लेशाग्नि आता है। क्लेश पूरी तरह खत्म होता है। नहीं तो जब जैसे भक्ति स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका क्लेश खत्म होता है, धीरे धीरे। ये सब हमने डिस्कस किया था ना उस दिन। ये सब तो खैर उसमें है ही, नोट्स में। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चले। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कशन पे जाते हैं। तो बंद किया, इसको खोल के रखता हूँ, कुछ और बनाना है तो अभी शेयर। एक सेकेंड।
शेयर स्क्रीन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साधना भक्ति के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे भक्ति के लिए क्या योग्यता है, भक्ति में हम कैसे हम जुड़ते हैं भक्ति से। तो भक्ति के 3 विभाग बताए गए, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, जो कि 3 अलग तरंगे हैं। सामान्य भक्ति के बाद साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति सब लोग जैसे जानते हैं अभ्यास है, जिसमें हम अभ्यास करते हैं भक्ति का। और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को अलग अलग क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों को मिला के भी एक हम बोलते हैं साध्य भक्ति। जैसे साधना भक्ति है, एक है साध्य भक्ति। साध्य भक्ति का अर्थ है जो पूरी तरह भगवान की सेवा करता है, जो पूरी तरह भक्ति में सेवा करता है, तो उसको साध्य भक्ति बोलते हैं। लेकिन साध्य भक्ति को भी रूप गोस्वामी ने 2 भाग में डिवाइड किया है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। क्योंकि ये इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हम अच्छी तरह स्पष्ट रूप से समझ सकें कि शुद्ध भक्ति क्या है। क्योंकि कोई भाव भक्ति तक भी पहुंच जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन पूरी तरह शुद्ध भक्त नहीं है वो। तो भाव भक्ति भी एक बहुत ही ऊंची पोजीशन है, लेकिन भाव भक्ति को साधना भक्ति के अंदर भी नहीं माना है। क्योंकि साधना भक्ति में क्या है, बहुत सारे क्लेश रहते हैं, बहुत सारे अनर्थ रहते हैं। क्योंकि भाव में कृष्ण की प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है भाव भक्ति में, और भाव जो है साधना का लक्ष्य है। साधना भक्ति में जब हम अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, हमें भाव भक्ति चाहिए। साधना में जो हमारा गंतव्य स्थान है वो है भाव भक्ति। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। और भाव भक्ति को प्रेम भक्ति इसलिए नहीं बोलते क्योंकि भाव में अभी भी अशुद्धियां हैं। तो पूरी प्रभु तरह जी एक बार और बता दीजिए साधना भक्ति और भाव भक्ति में। हाँ, डिफरेंस। तो साधना भक्ति का गंतव्य स्थान क्या है, भाव भक्ति। और साधना भक्ति जो है पूरी क्लेश सहित है, क्लेश सहित है और अनर्था सहित है। और उसमें जो है हम अभी अभ्यास ही कर रहे हैं भक्ति करने का, अभी तक हमने पूरी तरह समर्पण नहीं किया है। और भाव भक्ति जैसे गंतव्य स्थान है। और भाव भक्ति प्रेम भक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि भाव भक्ति में अभी भी अशुद्ध है, उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धता रहती है। ऐसे नहीं कि बहुत अशुद्ध है, थोड़ी बहुत अशुद्धता रहती है, थोड़े बहुत अनर्थ रहते हैं, थोड़े बहुत अपराध करने की प्रवृत्ति रहती है। तो इसलिए प्रेम भक्ति से अलग है। और जब ये अपराध करने की और सारे अनर्थ सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, तब जाके एक्चुअली हम प्रेम भक्ति कर पाते हैं। और भाव भक्ति में क्या है, जब भगवान से हम रस का आदान प्रदान करते हैं तो पूरी तरह रस का आदान प्रदान नहीं करते, थोड़ा बहुत अनर्था रह जाता है। लेकिन प्रेम भक्ति में पूरी तरह हम रस का आस्वादन करते हैं, भगवान भी पूरी तरह हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं रस का। तो इसलिए ये 3 अलग अलग हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। लेकिन अभी इतना सब कुछ हम भक्ति भक्ति बोल रहे हैं, लेकिन भक्ति में आते कैसे हम, कोई भक्ति में एंटर कैसे करता है, तो वो हम श्रद्धा से। हाँ, श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा कहाँ से आती है, रुचि से। श्रवणम। हाँ? श्रवणम। अज्ञात सुकृति से स्टार्ट होता। भक्ति का जो 4 मार्ग है उसको फॉलो करके। श्रवणम से प्रभु जी। श्रवणम तक हम पहुंचते कैसे हैं, अचानक से हम मंदिर अज्ञात पहुंच जाते सुकृति से साधु संग प्रभु जी, साधु संग सुकृतियां साधु प्रभु संग, सुकृतियां और साधु संग, भगवान की हरे कृपा। कृष्णा महामंत्रों को ठीक है, एक एक करके लेते हैं। अभी ये सब साधु करके संग, हम लोग साधु संग तक पहुंचते कैसे हैं, साधु संग कृपा। अचानक से कैसे होता प्रभु है? जी पहले की जो हमारी भक्ति इनकम्प्लीट रहती है तो प्रभु जी भगवान की नहीं, कृपा के वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कुछ भक्ति नहीं किया हमने, प्रभु जी हमारा वही 0 अकाउंट भक्ति का। अगर हम हरे कृष्णा मंत्र गलती से भी प्रभु जी हमारे मुंह से निकल जाता है और धीरे धीरे फिर हमारे में इसमें रुचि आती, फिर धीरे धीरे हम साधु संग करने लगते हैं, तो फिर हमारा तो प्रोसेस उसको हम गलती बोलेंगे क्या? पहले श्रद्धा ही है प्रभु जी भक्ति
प्रभु जी हर एक के हृदय में भक्ति के बीज तो रहते ही रहते हैं, बट कभी हाँ वो किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आ जाता है तो उसमें कृपा फिर उसका कायापलट हो जाता है। हाँ, ये जब ठीक हम है, वो ये रास्ता ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्त के संग में कब क्यों आता है, कैसे आ जाता है वो? प्रभु जी हमारे जो क्योंकि प्रारब्ध होते हैं उससे जब प्रभु जी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो शुद्ध भक्त के संसर्ग में भी प्रभु नहीं जी आएगा। वो हमारा जो भगवान की कृपा आचार्य की है, जरूरत है। परंपरा जो गुरु है, उसका संस्पर्श से आने के बाद जो ठीक है, दशा तो होती इसका है भक्त इसका दशा जो के है बाद पूरा वो भी इसका मंदिर पूरा जाते फ्लो हैं। जो है, पूरा फ्लो देखने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले हम साधना भक्ति के बारे में देखेंगे, क्योंकि वो तीसरे अध्याय में है जो हम इसका फ्लो देखेंगे, कैसे भक्त जो है भक्ति में आता है। वो बहुत बहुत रोचक है, समझना उसको। और एक बार आप समझेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं कैसे भक्ति में आया। आप अपने आप को ध्यान कर सकते हैं कि कैसे आप भक्ति से जुड़े। ठीक है, वो तीसरे अध्याय में। तो अभी हम दूसरा तरंग साधना भक्ति का स्टार्ट करते हैं। साधना भक्ति का पहले हम परिभाषा देखेंगे, क्या परिभाषा दी है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने। तो वो बोलते हैं, कृति साध्या भवेत साध्या भाव सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकट्यम यदि साध्यता। तो इंद्रियों को भक्ति कार्य में लगाना, ये क्या है? साधना भक्ति। एक लाइन में अगर आप बोले साधना भक्ति क्या है, तो क्या है? इंद्रियों को भक्ति कार्य में लगाना। ठीक है, तो साधना भक्ति या इसको अभ्यास भक्ति भी कह सकते हैं, जिसमें हम अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि साधना मतलब अभ्यास। और हम अपने मन और इंद्रियों को दोनों को किस में लगा रहे हैं? कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में जब हम सेवा में लगाते हैं वो हम जबरदस्ती लगाते हैं, चेष्टा रूप से लगाते हैं, अपने आप स्वाभाविक रूप से नहीं होती, वो थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। जैसे जैसे हम मॉर्निंग सवेरे सवेरे मंगला आरती में जाते हैं, तो हमें चेष्टा करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है सवेरे जल्दी उठने के लिए, फिर मंगल आरती अटेंड करो, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए। तो इसको साधना भक्ति बोलते हैं। जब हम इसमें करते करते ऐसे जब ये व्यवहारिक हो जाती है, हमारी जो भक्ति करने की जो इच्छा है और भक्ति करने के जो कार्य हैं, जब व्यवहारिक हो जाते हैं या स्वाभाविक हो जाते हैं, तब जाके वो एक्चुअली आगे आगे स्टेजों में जाते हैं। वो स्टेज हम आगे देखेंगे। तो जब हम वो स्टेज में परफेक्शन करते हैं तो भाव भक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो वो इसलिए हमारा साधना भक्ति में गंतव्य स्नान क्या होता है? भाव भक्ति। तब जाके हमें भाव भक्ति आती है। तो इसमें जब रूप गोस्वामी बता रहे हैं, कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विदा, तो इसमें बता रहे हैं इंद्रियों द्वारा की गई भक्ति की साधना जो भाव की अवस्था उत्पन्न करती है, साधना भक्ति कहलाती है। ये है साधना भक्ति की परिभाषा। तो इसमें क्या बोला है फिर आगे? नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो यह भाव जो है कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं है, बल्कि शाश्वत रूप से विद्यमान है। मतलब जैसा भी आप लोगों ने बोला कि सबके हृदय में भक्ति ऑलरेडी है, लेकिन क्या है वो पूरी तरह निर्मित नहीं है। पूरी तरह निर्मित क्या? बिल्कुल भी निर्मित नहीं है अभी, अगर स्टार्टिंग में देखें तो। और केवल भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा संवित और हलादनी द्वारा प्रकट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, एक कृपा जैसे चेष्टा होती है और दूसरी होती है कृपा, तब तक वो आवरण जो है हमारे हृदय से हटता नहीं है। आवरण अर्थात किस पे आवरण लगा हुआ है? जो हमारे हृदय में, सबके हृदय में वो सुप्त रूप में है भक्ति, तो उस पे एक आवरण लगा हुआ है, कवरिंग लगा हुआ है। तो जब तक भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा में हम शरण नहीं लेते, तब तक वो आवरण को हम भेद नहीं सकते। तो भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा का अर्थ है भक्ति। जब तक हम भक्ति की शरण नहीं लेते, तब तक वो आवरण को हम भेद नहीं सकते। तो इसलिए इधर ये साधना भक्ति का एक पहले 2 लाइन में परिभाषा बताई है, और दूसरी 2 लाइन में बताया कि कैसे वो कार्य करती है। साधना भक्ति में जब हम इंद्रियों को भक्ति कार्य में लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो
भक्ति एकदम सुप्त रूप में हमारे हृदय में बसी हुई है, उसको धीरे धीरे फिर वो आवरण निकलता है और फिर वो प्रफुल्लित, वो विस्फुलित होने लगती है, अपने आप ही उसमें से पेड़ नीचे धीरे धीरे पेड़ निकलने लगता है। उसको बोलते हैं भक्ति लता बीज। उसकी लता बनने लगती है भक्ति की। तो जब वो हम उसको अच्छी तरह, हम बिना अपराध के आगे बढ़ाते रहते हैं, उसको अच्छी तरह पालन पोषण करते हैं भक्ति का, तब जाके वो भाव रूप में पहुंचती है। ठीक है, तो ये है साधना भक्ति की परिभाषा। तो यहाँ पे सॉरी पीछे ही, साधना भक्ति का अभ्यास। तो इसमें साधना भक्ति के अभ्यास कैसे करना है, क्योंकि इसको अभ्यास भक्ति भी बोलते हैं। इसमें हम अभ्यास तो करना ही है। तो किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मन को स्थिर करना, अनुकूल विचार करना और जप करना। तो ये 3 चीज बताई है रूप गोस्वामी ने, हम जिससे साधना भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। तो 3 चीज मतलब अनुकूल विचार में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो भी आएंगी आगे। और जप किसका करना है तो वो भी सब बताते हैं। और किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मन को स्थिर करना, तो ये भी एक साधना भक्ति के अभ्यास हैं। तो जैसे नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि तस्मात् केनापि उपाय ना मन कृष्ण निवेश है ना, कैसे भी अपने किसी भी उपाय से अपने मन को जो है कृष्ण में निवेश करो। तो वो है पहला, कृष्ण पर मन को स्थिर करना। तो क्योंकि फिर उस टाइम नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कृष्ण पर मन को निवेश करो, तो मन में क्या आएगा हमारे कि कैसे भी, क्योंकि फिर वो उदाहरण देते हैं। जैसे कई लोग घृणा से करते हैं कृष्ण पे ध्यान, कई लोग क्या है वैदी भक्ति से करते हैं, कई लोग भय के कारण करते हैं, कई लोगों में स्नेह होता है, स्नेह से करते हैं भगवान का, और फिर कईयों में वासना भी होती है, काम वासना। तो अलग अलग प्रकार से सब अपना मन निवेश करते हैं कृष्ण में। इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी उपाय से कैसे भी करके आप जो है भगवान पर मन लगाओ, कृष्ण पर मन लगाओ। तो उसको बोलते हैं साधना भक्ति। जब हमें मन लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं साधना भक्ति, क्योंकि अगर हम अभ्यास कर रहे हैं। और अनुकूल विचार करें मतलब, अभी कई लोग वो बोलेंगे कि घृणा से कैसे कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, और भय से कैसे कर सकता है, और गुस्से में आके कैसे कर सकता है भगवान की सेवा। तो इसलिए नीचे क्या लिखा है, अनुकूल विचार करें, कृष्ण पर मन को स्थिर करें लेकिन अनुकूल विचार से। तो अनुकूल विचार क्या है, नारद मुनि कुछ ऐसी वस्तुएं के बारे में बताया कि जो कि भक्ति से मिलती जुलती है। क्योंकि आप सारे रस, जितने भी 12 रस हैं, 12 के 12 रसों से आप कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से जो अनुकूल रस हैं उस पर ही केवल विचार करना चाहिए। क्योंकि भय और घृणा का जो हमने बोला, वो भय और घृणा से आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि इसका विचार कभी देते ही नहीं है नारद मुनि। उनका एग्जाम्पल देते हैं लेकिन बोलते नहीं कि आपको घृणा और भय भी करना चाहिए भगवान से। क्योंकि ये भगवान क्या शुभता प्रदान करते हैं। भय और घृणा प्रदान करना मतलब वो राक्षसी कुल का भक्ति है। आपको मुक्ति मिल जाएगा उससे, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा, जैसा भगवान बोलते हैं अलग अलग जगह पे। और जब भी हम किसी व्यक्ति को भय और घृणा से देखते हैं, अलग अलग विचारों से देखते हैं, प्रतिकूल विचारों से देखते हैं, तब ये निर्देश देता है कि हम जो है कृष्णा से एक्चुअली कृष्णा को चाहते नहीं है, कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते, कृष्णा से उनका पद छीनना चाहते हैं। तो ये प्रतिकूल विचार होते हैं। वो जो बाकी के 7 रस हैं वो प्रतिकूल विचार वाले हैं, लेकिन पहले के जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, अगर उस अनुकूल विचारों से, अनुकूल रसों से आप भगवान की सेवा करेंगे, तब जाके ही हम साधना भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और फिर तब जाके हम जप कर पाएंगे, भगवान का नाम ले पाएंगे।
ठीक है, तो ये साधना भक्ति के अभ्यास हैं। तो तीन साधना भक्ति की जैसे मैंने बताया, वो 3 तरीकों से आप साधना भक्ति की परिपूर्णता कर सकते हैं। मतलब परिपूर्णता मतलब आप भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने बताया कि हमारे शुद्ध भक्ति जो हमारे हृदय में सुप्त रूप में है, जिस प्रकार एक बच्चे के अंदर क्षमता रहती है चलने की, लेकिन जब नया नया पैदा होता है तब तक वो चल नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है और अलग अलग खेलता रहता है, अलग अलग वस्तुओं को देखता है, उससे छूकर उसको खड़े होने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे जब वो अभ्यास करता है, तब जाके जब अभ्यास विकसित हो जाता है, तब जाके वो चल पाता है। तो उसी प्रकार साधना भक्ति है। जब हम कैसे भी करके मन को भगवान कृष्ण में निवेश करते हैं अनुकूल भाव में, तब जाके हम भगवान का नाम ले पाते हैं। फिर हम भगवान का नाम ले लेके धीरे धीरे प्रगति करते हैं भक्ति में, और फिर भाव भक्ति तक पहुंचते हैं। तो ये है प्राकृतिक प्रवृत्ति हमारे भक्ति की। प्रभु जी हरे कृष्णा, जो प्रतिकूल अवस्था होता है उसको भक्ति कैसे बोला जाता है? उसको भक्ति है ही नहीं, वो तो भक्ति ही नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या है, ये जो 12 रस हैं, तो 12 रस में क्या है, जो पहला मैंने बोला ना 3 कारण है साधना भक्ति के, कैसे भी करके तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेश है, कैसे भी करके अपने मन को निवेश करो कृष्ण में। तो उसमें ये 12 के 12 रस आ जाते हैं। 12 के 12 रसों में आप भगवान कृष्ण को हमेशा स्मरण कर रहे हो। तो इसलिए जब कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण क्या है, शुभता प्रदान करने वाले हैं, हमेशा सबके शुभ चिंतक हैं। चाहे उनके बारे में कोई बुरा भी सोच रहा हो, लेकिन उसके लिए भी वो शुभ चिंतक हैं। तो इसलिए कृष्ण क्या है, हमेशा कभी भी गलत उसको रिजल्ट नहीं देंगे, प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे। मतलब उसको उसका जो हमेशा गुण है वो गुण का बड़ी में वो भक्ति बोला गया है। जो कोई भी गलती से भी नाम लेता है तो उसको भी भगवान स्वीकार करता है, यही है ना? हाँ हाँ, जो भी भगवान का नाम लेता है, मतलब वो सुकृति कैसे भी इकट्ठी ले, कर रहा है। हाँ धीरे धीरे वो वो भक्ति ऐसा सुकृति मजाक इकट्ठी से कर। भी ले तो भी वो भगवान स्वीकार करते हैं उसको ना, हाँ हाँ, ऐसा है। बराबर। भगवान कभी भी ओके। ऐसा नहीं चाहते थे कि जैसे माया देवी सब जीवों को ताड़ित करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, वो हमेशा दंड देती हैं। तो भगवान कभी नहीं चाहते थे। तो भगवान जो है हमेशा माया से क्या है, थोड़े रुष्टि रहते हैं, माया से ज्यादा डील नहीं करते। इसलिए माया देवी हमेशा भगवान के पीछे खड़ी रहती है, सामने नहीं आती। लेकिन माया की सेवा भी क्या है, जीव को भगवान के पास लाना। तो दोनों का थोड़ा अलग अलग ही वो है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, 4 साधना भक्ति के सार। तो जैसे मैंने बताया, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेश है, मन को किसी भी तरह से कृष्ण में लगाना। जैसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमें बोले हरे कृष्ण कीर्तन करो, और अम्बरीश महाराज का जैसे वो श्लोक है, सवै मन कृष्ण पदारविंद वासांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। तो हमेशा कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो वो बताया है, रूप गोस्वामी ने 2 एग्जाम्पल दिए भक्ति रसामृत सिंधु में। तो साधना भक्ति के 2 विभाग बताए गए, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदी भक्ति 2 से 14वें अध्याय तक है, और रागानुगा भक्ति 15 और 16। तो ये दोनों जो है साधना भक्ति ही है। इसको बोला जाता है वैदी साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदी साधना भक्ति हमेशा नियम के सिद्धांतों के अनुसार चलती है। नियम के सिद्धांत, जब हम शास्त्र के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार जब हम भक्ति की सेवा करते हैं, वो है वैदी साधना भक्ति। और जो रागानुगा साधना भक्ति है, वो स्वाभाविक प्रेम और हमारी जो आसक्ति है भगवान के प्रति, उसके द्वारा जब हम भक्ति की सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति। वो भी साधना में आती है। ठीक है, ये 2 प्रकार हैं साधना भक्ति के। तो उसके बाद बताए, बाबू जी एक हाँ बार फिर से बता दीजिए, क्या एक पहला बार वाला? फिर से बता दीजिए। हाँ जी ये वाला ही। तो साधना साधना भक्ति के 2 भक्ति भाग हैं। हाँ, तो वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदी साधना भक्ति जो
शास्त्रों के नियमों का हम पालन करके जो भक्ति की सेवा करते हैं उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। और रागानुगा साधना भक्ति जो हम अपने स्वाभाविक प्रेम और भगवान के प्रति जो आसक्ति है उसके द्वारा जो हम भक्ति की सेवा करते हैं उसको रागानुगा साधना भक्ति बोलते हैं। राग अनुग मतलब, राग मतलब जो हमारा भगवान के प्रति आसक्ति है, जो राग है, अटैचमेंट है, तो रागानुगा भक्ति, तो उसके द्वारा जो भक्ति की ये विधि विधानों का पालन करना नहीं होता इसमें, शास्त्रों की विधि विधान नहीं, शास्त्रों की विधि से जो हम भक्ति का पालन करते हैं वो वैदिक साधना भक्ति। ठीक है, ये तो सिंपल था, इतना वो नहीं है। यस प्रभु जी। अभी वैदिक साधना भक्ति की अब एक एक करके हम लेंगे। पहले वैदिक साधना भक्ति लेते हैं। तो जब भक्ति में जब हम कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, और भक्ति के प्रति जब हमारी स्वाभाविक रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो बल्कि शास्त्रों या गुरु के आदेश अनुसार हम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वैदिक साधना भक्ति। क्योंकि हमें स्वाभाविक रूप से हम नहीं कर पाते, हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है इस भक्ति में, वैदिक साधना भक्ति में। जैसे शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि जो व्यक्ति सभी दुखों और भयों से मुक्त हो जाता है, उसे सभी के हृदय में कौन दिखता है? परमात्मा दिखते हैं, और वो हमेशा उसी का ही स्मरण करता है, परमात्मा का ही स्मरण करता है। तो जब कोई व्यक्ति सब दुखों और भयों से मुक्त होना, मतलब इस भौतिक जगत का अर्थ ही मतलब क्या है? दुख और भय। दुखालयम शाश्वतम, और दुख से क्या आता है? भय। तो जब मतलब पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है, तब जाके उसको सबके हृदय में कौन दिखता है? भगवान दिखते हैं। हाँ, जैसे इस श्लोक में बताया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिता भयम। तो जीव का क्या कर्तव्य? सदा हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, हमेशा भगवान का ही स्मरण करना। श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुन के या फिर कीर्ति करके, कीर्तन करके, हमेशा भगवान का ही स्मरण करना है। स्मर्तव्य सा इच्छता भयम, तो वो किससे मुक्ति पाता है? भय से मुक्ति पाता है, सभी दुखों और भयों से। ये उसका रेफरेंस दिया है जो हमने बोला था, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, कैसे हम भगवान पे हमेशा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद लेकिन इधर बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं करेंगे तो 84 लाख जीव की योनियों में किसी में भी हम चले जाएंगे। क्योंकि भक्ति में आना मतलब भक्ति के अंगों का पालन करना मतलब आप धीरे धीरे अपना मनुष्य जन्म बना रहे हैं, अगला जन्म जो है मनुष्य का बना रहे हैं। लेकिन हम नहीं कर पाते, इतनी सुकृति हम इकट्ठी नहीं कर पाते, तो इन 84 लाख योनियों में से मतलब मनुष्य जन्म का छोड़ के किसी भी योनियों में हम जा सकते हैं। समाधान प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना। जो हम कृष्ण भावना में संग में हम करते हैं, तो वो जो भी कार्य है कृष्ण भावना में संग में, वो एक्चुअली इसके समाधान है कि कम से कम आपको मनुष्य योनि तो मिलेगी जब तक आपने अपराध नहीं किया। तो ये इस समस्या का समाधान है। समस्या मतलब इस वैदिक साधना भक्ति को हम कैसे पालन कर सकते हैं। तो वैदिक भक्ति का इस पद्म पुराण में एक ही श्लोक में पूरा सार बता दिया है। क्या है वैदिक साधना भक्ति? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चेत सर्व विधि निषेध्यासो एतयोरेव किंकरा। तो मतलब हमेशा विष्णु को याद रखें और विष्णु को कभी ना भूलें, और सर्व विधि निषेध्यासो, सभी आदेश और जितने भी शास्त्रों में निषेध दी हैं उन दोनों नियमों का पालन करें हम, मतलब यम और नियमों का पालन करें। तो इधर स्मर्तव्यम सततम विष्णु, तो इधर बोला सततम, हमेशा। तो इधर सततम को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें हर सेकंड भगवान को ही याद रखना है, हर सेकंड भगवान याद आने चाहिए। तो ये एक्चुअली वैदिक भक्ति नहीं हुई, ये क्या हो गई? रागानुगा भक्ति हो गई। आपको हमेशा भगवान की
प्रसन्नता के लिए कुछ सोच रहे हो, तो वो सततम विष्णु हो गया। लेकिन ये हम वैदिक साधना भक्ति में ये श्लोक इसलिए बोलते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु, मतलब इधर हर सेकंड नहीं है, हर दिन। जो साधना भक्ति मतलब हम विधि विधि के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आज मॉर्निंग में हमने 16 माला किया, तो अगले दिन फिर से हम 16 माला, जो भी हम जितने भी माला करते हैं, तो वो सततम हो गया, रेगुलर, स्टेडी। तो क्योंकि साधना भक्ति में जो कृष्ण को हम निरंतर स्मरण करना बहुत मुश्किल है, संभव ही है। और यह एक एक्चुअली इम्पॉसिबल टास्क है अगर हर सेकंड हम भगवान को याद कर सकें। वो एक्चुअली साधना भक्ति के परे है, वो रागानुगा साधना भक्ति का अंग है। तो अभी हम साधना भक्ति में इधर सततम का अर्थ क्या है? हर दिन, हर सेकंड नहीं है। तो जब किसी कार्य करने के बारे में किसी गुरु या फिर कोई साधु हमें आदेश देता है, तो साथ में क्या देता है? वो निषेध भी देता है, मतलब यम भी देता है और नियम भी देता है, जिसका पालन करके हम, जिस पर हम निर्भर रह के हम विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। तो इसलिए तीसरी और चौथी लाइन में क्या बोला है? सर्व विधि निषेध्यासुर एतयोर एव किंकरा। अगर हम भगवान का स्मरण हर समय कर रहे हैं, हर सेकंड कर रहे हैं, तो जितनी भी विधि हैं, जितने भी निषेध हैं शास्त्रों में, वो सब क्या है? इस स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित के नौकर हैं, किंकर हैं। मतलब सारी विधियों को हम भूल सकते हैं अगर आप ये ऊपर की 2 लाइन पूरी तरह कर रहे हैं तो। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। तो इन दोनों में कुछ थोड़ा सा फर्क है। जैसे स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये वाली लाइन, और दूसरी लाइन जो है विस्मर्तव्यम न जातुचित, दोनों का अर्थ एक ही है, हमेशा भगवान को याद रखना। अगर हम हमेशा भगवान को याद कर रहे हैं तो हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? और दूसरे लाइन में बोला है कि कभी भी भगवान को नहीं भूलना, भगवान का विस्मरण नहीं करना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु मतलब हम ऊपर प्रयत्न कर रहे हैं भगवान को याद करने का, स्मरण करने का भगवान का। और विस्मर्तव्यम न जातुचित में क्या है? विस्मृति अपने आप आती है, आप उसमें प्रयत्न नहीं करेंगे। लेकिन उसको विस्मर्तव्यम ना करने के लिए आपको प्रयत्न करना है। तो इसलिए दोनों 2 लाइन बोली है पद्म पुराण में। तो यह है वैदिक भक्ति का सार। वैदिक भक्ति है क्या, वो इसमें हम समझ सकते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेध्यासुर एतयोर एव किंकरा। श्लोका याद करना है प्रभु जी। मैं लिस्ट दूंगा श्लोका की, वही श्लोका याद करने। ये वाला श्लोक भी है शायद, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये भी है लिस्ट में शायद। इसका प्रभु जी अर्थ भी लिख दीजिएगा। अभी तो याद वो समझ आया, आधा नहीं, पर फिर बाद में हाँ, मतलब याद इसका तो करते आप समय हिंदी याद जैसा कर। इसका मीनिंग है, इसमें इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान को हमेशा याद रखना। विस्मर्तव्यम न जातुचित, और भगवान को कभी ना भूलना। सर्व विधि निषेध्यासुर, जितनी भी विधि और निषेध, ये 2 चीज होती है। विधि मतलब जो करना है हमें, और निषेध मतलब जो नहीं करना है हमें। तो जितनी भी डूज विधि, एंड डोंट। हाँ, डूज एंड डोंट्स या यम नियम कुछ भी बोल सकते हैं। सर्व विधि निषेध्यासुर एतयोर एव किंकरा। तो ये विधि और निषेध क्या है? अगर स्मर्तव्यम सततम विष्णु और विस्मर्तव्यम न जातुचित कर रहे हैं हम, तो ये दोनों विधि और निषेध क्या है? किंकर हैं, एक नौकर है। उनको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, विधि का पालन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्या हमें भाव भक्ति पे पहुंचाते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था। अभी कैसे सदैव स्मरण करें, तो भागवतम में इसके बहुत सारे श्लोक बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी की हमें भक्ति में हमें अगर आराम से अगर आगे जाना है, प्रयत्न करने के लिए कुछ हमें प्लान बनाना है, कुछ प्लान रहेगा तो हम अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम
जब भी हम कुछ व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के लिए हम कुछ प्लान करते हैं कि 4 बजे मैं डेली अब व्यायाम करूंगा, तो ऐसा प्लान करते हैं। तो ऐसे भक्ति में कुछ विधि का पालन करना है तो उसमें भी कुछ प्लान होना चाहिए। अगर प्लान रहेगा तो आसानी से हम साधना भक्ति कर सकते हैं। तो वो प्लान जो है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं वर्णाश्रम। अगर हम वर्णाश्रम का पूरा पालन करेंगे तो तब जाके हम कृष्ण स्मरण अच्छी तरह कर सकेंगे। तो वर्णाश्रम जैसा कृष्ण ने बताया, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो ये जो 4 वर्ण और आश्रम है मैंने ही बनाए हैं, गुण और कर्म के उसको उसके बेसिस पर, तो उसको वर्णाश्रम बोलते हैं। और भागवतम में भी सूत गोस्वामी बोलते हैं, अथ पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठिस्तस्य धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। तो भगवान को अगर खुश करना है तो आपको वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा। वर्णाश्रम का पालन क्यों करना पड़ेगा? तभी जाके हम वर्णाश्रम का पालन करेंगे, तब जाके हम भक्ति का आसानी से मतलब भगवान की सेवा कर सकते हैं, भक्ति का पालन कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण के हैं सभी के उनको बोलेंगे परम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो कृष्ण जो है परम भोक्ता है, हम लोग भी भोक्ता है छोटे छोटे मात्रा में, लेकिन कृष्ण जो है परम भोक्ता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो या कुछ भी हो, कोई भी वर्ण का हो, और उसे अपने कर्मों से कृष्ण को एक्चुअली संतुष्ट करना ही है कैसे भी करके। ये बोला अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से, वर्णाश्रम में कुछ भी हो वो स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, कैसे भी करके उसको हरि को तोषण करना है, हरि को प्रसन्न करना है। नहीं तो वो एक्चुअली वर्णाश्रम में कुछ भी करता रहे, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है तो वो भक्ति का पालन नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे करके उस पद से गिर जाता है, वो वर्णाश्रम से ही बाहर गिर जाता है। तो वर्णाश्रम के बाहर गिर के क्या बनता है? चांडाल या मलेच्छ, तो अलग अलग निम्न योनि का बन जाता है। तो ऐसे कैसे स्मरण कर सकते हैं हम सदैव भगवान का? वर्णाश्रम का पालन करके। उसके बाद बताया 4 प्रकार के वर्णाश्रम, जैसे आप लोग सब जानते हैं, आसुरी वर्णाश्रम, सामान्य वर्णाश्रम, तत्कालीन वर्णाश्रम और दैवी वर्णाश्रम। तो इसमें से हम कौन सा पालन करते हैं? कौन सा वर्णाश्रम हमारा है? आसुरी। आसुरी सामान्य हमारा सामान्य वर्णाश्रम है। और कोई बताएगा? हमारा क्या है? दैवी वर्णाश्रम है। वैदिक वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से किसी ने पूछा कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये लोग जो है पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं, अपने नियमों का पालन नहीं करता कोई, तो कौन से वर्णाश्रम में आएगा? वो आता है आसुरी वर्णाश्रम में। जो अभी हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है कितना घमंडी हो चुका है और सब निम्न वर्णों को प्रताड़ित करता है, तो वो सब आसुरी वर्णाश्रम में आता है। सामान्य वर्णाश्रम मतलब जब हम सामान्य वर्णाश्रम से हम गोत्र और वो सब देखते हैं कि किसका कौन सा गोत्र है, तो वो सामान्य वर्णाश्रम में आता है। और तत्कालीन वर्णाश्रम मतलब तत्कालीन वर्णाश्रम मतलब इमरजेंसी वाला वर्णाश्रम, जिसमें ब्राह्मण शूद्र वैश्य को बर्थ से देखा जाता है, जन्म से समझा जाता है, तो वो तत्कालीन वर्णाश्रम है। सामान्य वर्णाश्रम भी वही है, जन्म से हम समझते हैं कि कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। इन तत्कालीन का कुछ तो डिफरेंस है, वो मेरे को भी याद नहीं है। और एक और है, फिर चौथा आता है दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम मतलब जिस वर्णाश्रम में भक्ति का प्रैक्टिस होता है, जिस वर्णाश्रम में भक्ति का पालन होता है, उसको दैवी वर्णाश्रम बोलते हैं। क्योंकि वो वर्णाश्रम भौतिक नहीं है, क्योंकि हम उसमें भक्ति ही कर रहे हैं, वो इस तीनों गुणों से परे हो जाती है, इसलिए उसको दैवी वर्णाश्रम बोलते हैं। तो हमारा हम जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय का जो पालन करते हैं, वर्ण और आश्रम का पालन करते हैं, वो है दैवी वर्णाश्रम। और इसमें से फिर
नहीं, ये वाला प्रभु जी सामान्य और तत्कालीन में डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, अगर जन्म के तत्कालीन आधार का मेरे पर? को याद नहीं है, तत्कालीन का मेरे को याद नहीं है क्या है डिफरेंस। सामान्य का तो सिंपल है, वो बर्थ के बेसिस पर, जन्म के आधार पर पता करते हैं कि कौन ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कौन है वो, ओके ओके। है ना। और दैवी वर्णाश्रम जिसमें भक्ति का पालन होता है। तो जब कृष्ण बता रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागश, तो वो है दैवी वर्णाश्रम। तो इसके बाद फिर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इन वर्णाश्रम में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के बारे में उनके गुण बताते हैं, तो वो हम स्किप करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं वैदिक भक्ति के परिणाम, इस जीवन और अगले दोनों में पूर्णता। तो जब हम वैदिक भक्ति का उनका पालन करते हैं, तब जो है हमारे इस जीवन में भी हम अपनी सुकृति इकट्ठा कर लेते हैं, और अगले जीवन में तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। तो वैदिक साधना भक्ति में क्या, हर प्रकार के लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं। तो इसमें कृष्ण ने उद्धव को एक बार कहा कि जितने भी शास्त्रों में विद्याओं के माध्यम से जो मेरी पूजा करता है, जो भी शास्त्र में बताया गया उसके आधार पर जो मेरी पूजा करता है, वो इस जीवन और अगले दोनों में एक्चुअली सक्सेस प्राप्त करता है, पूर्णता प्राप्त करता है। और इसमें बताया है कि नारद मुनि नहीं, ये वो बोलते हैं अकाम सर्व कामो वा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। तो अगर कोई मनुष्य अकाम हो, जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, सर्व काम हो, उसकी बहुत इच्छाएं हो, मतलब इच्छाएं मतलब भौतिक इच्छाएं हो, और मोक्ष काम, किसी की इच्छा हो कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, मैं इस भौतिक जगत से परेशान हूं, मेरे को मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए। तो अकाम, सर्व काम और मोक्ष काम, ये तीनों प्रकार के लोग, इन तीनों प्रकार के लोगों को एक्चुअली भगवान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। तो अगर ये तीनों लोग तीव्रता से भक्ति योग का पालन करते हैं, भक्ति योग करते हैं, और उस भक्ति योग में भगवान की सेवा करते हैं, तब जाके वो उनकी इच्छाएं पूरी भी होती हैं। सर्व काम वालों की इच्छाएं पूरी होती हैं, मोक्ष काम की मोक्ष मिल जाएगा, अकाम को भगवान की सेवा मिलेगी। तो ये तीनों प्रकार के लोगों को एक्चुअली भगवान एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, उदारधी। चाहे कोई इच्छा रहित हो या चाहे सभी इच्छाएं रखता हो, या मोक्ष की इच्छा रखता हो, या उसे भगवान की पूर्णता के लिए अगर वो पूरी तरह सेवा करता है, भगवान की पूर्णता नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो सेवा करता है, तब जाके सेवा करता है, कौन है वो, अकामी, अकाम वाला। तब जाके वो उसको ये भगवान इन तीनों प्रकार के लोगों को फल प्रदान करते हैं इवन, लेकिन उसमें भी उसको भक्ति योग करना पड़ेगा। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं, अकाम, सर्व काम और मोक्ष कामी के। मोक्ष कामी की तो आप सब जानते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान योग वाले या ज्ञानी जो होते हैं, वो मोक्ष कामी रहते हैं। सर्वकामी मतलब जो कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म योग या कर्म योग, तो वो सर्व काम में आ गए। और अकाम मतलब जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो निष्काम कर्म योग। सर्व काम मतलब कर्म योग, सकाम कर्म योग, और अकाम मतलब निष्काम कर्म योग वाले, जिसकी कोई फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है। तो तीनों को भगवान एक्सेप्ट करते हैं भक्ति में। तो ये वैदिक भक्ति के इसको गुण भी बोल सकते हैं, वैदिक भक्ति के गुण हैं, जिसके कारण वो भक्ति में कुछ ना कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये तीव्र ना भक्ति योगे ना, अगर वो तीव्रता से करता है तो धीरे धीरे वो क्या है, भक्ति के, वैदिक भक्ति के परिणाम तक पहुंचता है, जो कि है भाव भक्ति। ठीक है, ये तो साधना भक्ति। उसके बाद नारद पंचरात्र में बताया गया है कि वैदिक भक्ति क्या है। अच्छा, ये इतना ही है सेकंड चैप्टर में। तो इसमें बताया है कि नारद मुनि बताते हैं अपने पंचरात्र में, भगवान की संतुष्टि के उद्देश्य से शास्त्रों में जितनी भी
वर्णित वेदी हैं, वो सब क्या बोलते हैं, वो सब भक्ति कहलाती है। और उसको पालन करके जो भक्ति करता है उसको बोलते हैं वैदी भक्ति। तो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में देखा वैदी भक्ति की परिभाषा वही नारद पंचरात्र में भी उसका उल्लेख किया गया है। तो ये था वैदी भक्ति का परिभाषा। वैदी भक्ति के समझने का थोड़ा डिस्कशन था ये दूसरे अध्याय में। तो अभी हम तीसरा अध्याय स्टार्ट कर देते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने आज अभी स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा, वो उसका उत्तर तीसरे अध्याय में ही है। प्रभु जी इतनी जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हैं तो याद भी कैसे करें हम लोग। मैं अभी आपको प्रश्न शेयर करूंगा तो आप जी। देखेंगे। प्रभु अरे जी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर कीजिए ना प्रभु जी, बहुत हाँ हाँ वो करेंगे, मैंने लिए हैं तो मैं आज शेयर ऑलरेडी करूंगा। हम लोग हो गया 2 चैप्टर्स, थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हो प्रभु जी, आप प्लीज आज शेयर कीजिएगा ना। थर्ड हम पूरा नहीं करेंगे, थर्ड बहुत बड़ा है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग का ही करेंगे बस। कि हम देखेंगे कि कैसे कोई भक्ति के लिए पात्र बनता है, तो भक्ति के अधिकार कैसे आते हैं, भक्ति के अधिकार का पात्र कौन बनता है। अधिकार मतलब उसको भक्ति कैसे मिलती है। तो इसमें 11वें स्कंद में कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि कैसे मिलती है उसको भक्ति। यदृच्छया मत कथादौ जात शब्दस्तु अपमान न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। तो क्या बोल रहे हैं इसमें भगवान, यदृच्छया, जब सब लोग बोल रहे थे ना कि भगवान का जब श्रवण करता है भगवान की कथाओं का, और कोई बोल रहा था कि साधु संग के कारण होता है, कोई बोल रहा था कि सबके हृदय में भक्ति है, तो तब जाके वो स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान कृष्ण क्या बोले, यदृच्छया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यदृच्छया मत कथा दो। और कभी कभार चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि वो भाग्यशाली मनुष्य, हमने बहुत जगह पढ़ा होगा प्रभुपाद की बुक्स में, वो भाग्यशाली मनुष्य उसी को भक्ति प्राप्त होती है। तो भाग्यशाली जो है वो यहाँ पे यदृच्छया है। यदृच्छया मतलब जब अपनी इच्छा से, लेकिन उसमें इच्छा कैसे जागृत होगी, हमने देखा ना, वो इच्छा जागृत होने के लिए कुछ वृत्ति होनी चाहिए। तो जैसे पाप के लिए अप्रारब्ध, प्रारब्ध और पाप वृत्ति है, कूटम है, उसी प्रकार ये भक्ति में आने के लिए सुकृति की भी ऐसी चीज है, तो उसके लिए बोलते हैं भक्ति सुकृति। जब किसी की भक्ति सुकृति होती है तो उस भक्ति सुकृति के कारण उसको भगवान के प्रति कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ जागृत होती है इच्छा। थोड़ा सा कुछ सुन लेगा या कुछ, किसी को अगर पता चला कि इधर आसपास में मंदिर है तो ठीक है मैं दर्शन ले लेता हूँ, तो मतलब उसको बोलते हैं यदृच्छया मत कथा दो। अगर अपनी इच्छा से उसने जाके मेरे बारे में कुछ कथा सुनी, मत कथा दो। आदो मतलब कथा सुनी या मेरा नाम लिया या मेरा जप किया, कीर्तन किया, कुछ भी किया, मत कथा दो। जात श्रद्धस्तु या अपमान, तो उसके हृदय में क्या जागृत होती है, श्रद्धा। जात श्रद्धा मतलब पैदा होती है श्रद्धा। जात श्रद्धस्तु यह पुमान, यह पुमान मतलब उस मनुष्य में। न निर्विन्नो नाति सक्तो, ये और आगे, अब आगे क्या होगा, जब श्रद्धा आ गई, अभी वो भक्ति करने लगा, स्टार्ट हो गई भक्ति, उसके बाद आगे कैसे बढ़ेगा, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी भक्ति में। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ना निर्विन्नो नाति सक्तो, वो क्या निर्विन्न भी नहीं रहना चाहिए और ना अति सक्त होना चाहिए, मतलब ज्यादा आसक्त भी नहीं होना चाहिए उसको किसी भौतिक वस्तु से, और ना निर्विन्न मतलब निर्विन्न को क्या बोलेंगे, डिस्गस्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब घृणा भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा घृणा भी नहीं होनी चाहिए और ना आसक्ति होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, भक्ति योग से सिद्धि दा, तो भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करेगा, है ना। तो ये भक्ति का अधिकार आता है ऐसे यदृच्छया से। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे सिद्धि कैसे प्राप्त होता है प्रभु जी, वो भी फिर से बता दीजिए।
मतलब स्टार्टिंग से बताऊं कि ना निर्विन्न नाति शक्त से बताऊं? नहीं, वो उसे सिद्धि प्राप्त हुई आपने लास्ट में। हाँ हाँ, सिद्धि मतलब भक्ति योग में सिद्धि मतलब वो प्रेम भक्ति तक पहुंच गया। भक्ति योग में सिद्धि वही है हमारी। तो ना निर्विन्नो नाति शक्तो, थैंक यू। है ना। ना निर्विन्न मतलब जो ज्यादा भौतिक वस्तुओं से घृणा भी नहीं करता है, और नाति शक्त मतलब ज्यादा भौतिक वस्तुओं से आसक्त भी नहीं है ना। तो इसमें बोला है कि पूरी तरह आसक्त कोई हो नहीं सकता, पूरी तरह निर्विन्न कोई हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आसक्ति है, थोड़ा बहुत भी वो उसमें घृणा है, फिर भी वो भक्ति कर सकता है। धीरे धीरे वो भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो वो जैसे हम देखेंगे कैसे साधना भक्ति करेगा, फिर साधना भक्ति से भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति पे पहुंचेगा, है ना। तो ये 2 चीज बताइए, ना निर्विन्न ना अति सक्त। प्रभु जी इसका मीनिंग डालते थे तो अच्छा रहता। संस्कृत, मुझे संस्कृत कुछ भी नहीं आते प्रभु जी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, तो मैंने इसको ये बताया कि भक्ति का अधिकार कैसे मिलता है किसी मनुष्य को, ये इम्पोर्टेंट। कहाँ पे है ये श्लोक प्रभु जी? हाँ, ये किसका है, भागवतम में है या कहाँ पे है हाँ ये श्लोक? भागवतम में 11वें स्कंद में कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को। उद्धव गीता है ना, उद्धव गीता में आता है। यदृच्छया का मीनिंग यदृच्छया मतलब अपनी अपनी इच्छा इच्छा से से। भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी इच्छा जागृत होने के लिए क्या है, सुकृति चाहिए कुछ। तो जब सुकृति होती है वो इच्छा आने के लिए, उसको बोलते हैं यदृच्छया। नहीं तो कृष्णा इधर ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते थे कि पुमान इच्छा मत कथा दो। अगर उस मनुष्य की इच्छा से आकर, मनुष्य अपनी इच्छा से आकर मेरी कथा सुनता है या कीर्तन करता है या नाम लेता है, जो भी करता है, लेकिन इधर बोल रहे हैं यदृच्छया, क्योंकि इधर भगवान की कृपा भी उसमें रहती है। तब जाके जब भगवान कृपा करते हैं तब जाके उसकी इच्छा आ रही है, या सुकृति के कारण इच्छा आ रही है, तो इसमें इसलिए शब्द लिया है यदृच्छया। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो ये रूप गोस्वामी फिर बोलते हैं, उसी श्लोका पे आधारित है ये। तो भक्ति की पात्रता कैसे आती है? अति भाग्येन। अति भाग्येन मतलब वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, तब जाके ही उसको महात्मा का संग होगा, किसी साधु का संग होगा, तब जाके फिर वो आगे बढ़ेगा। ना अति आसक्त मतलब भक्ति में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं, भक्ति में किंचित आकर्षण, थोड़ा सा आकर्षण, क्योंकि वो आसक्त नहीं है भौतिक वस्तुओं से, है ना। तो वही अधिकारी बनता है भक्ति का। फिर आगे और बोलते हैं न वैराग्य। न वैराग्य मतलब सकाम कर्म तथा इंद्रिय भोग में आसक्त, पूरी तरह उसने वैराग्य भी नहीं लिया है। वैराग्य मतलब सब कुछ उसने छोड़ के चला गया है भगवान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए, तो उसको वैराग्य बोलते हैं। लेकिन उसमें उसके मन में क्या है, फिर भी इच्छाएं रह जाती हैं, तो इसलिए ना वैराग्य। सकाम कर्म तथा इंद्रिय भोग में आसक्त, तो इसमें पूरी तरह आसक्त भी नहीं है वो। तो जात शब्द से सेवते, ये एक अलग श्लोक है, तो ये हमने लिया नहीं अभी। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होगा धीरे धीरे करके, जब श्रद्धा आएगी। तो ठीक है, ये स्किप करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, ये है एक फ्लो, ये लास्ट लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। तो भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले क्या आता है? साधु संग। तो साधु संग भी जो है गलती से ही होता है। जैसे हर मंदिर में हमने इस्कॉन में देखा है कि सब लोग कीर्तन के लिए बाहर निकलते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। तो नगर संकीर्तन में क्या है, जितने भी मनुष्य हैं इधर उधर घूमते रहते हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो गलती से वो भगवान का जब नाम सुन लेते हैं, कीर्तन सुन लेते हैं, तो उससे उनके उनके बैंक अकाउंट में क्या जाता है? स्पिरिचुअल अकाउंट में, आध्यात्मिक अकाउंट में जाता है सुकृति। तो वो सुकृति होती है भक्ति सुकृति। तो जब वो भक्ति सुकृति इतनी बढ़ जाती है, जन्मों जन्मों तक भक्ति सुकृति बढ़ जाती है, तब जाके उसको लास्ट में साधु संग होता है। वो भी गलती से होता है। साधु संग का अर्थ यह है कि ऐसे देख लिया एक दूसरे को, वो साधु संग नहीं है। साधु संग मतलब फिर वो जाके कुछ प्रश्न उत्तर होता है, कुछ आदान प्रदान होता है, तो वो साधु संग है। तो साधु संग होने के बाद
धीरे धीरे जब उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तब वो भक्ति करने में थोड़ा उसको आकर्षण आता है। जब भक्ति करने में आकर्षण आता है तो फिर धीरे धीरे भक्ति के अंगों का पालन करने लगता है। जब वो भक्ति के अंगों का पालन करने लगता है तो बहुत जन्मों के बाद गंभीर साधक बनता है। गंभीर साधक मतलब भाव भक्ति तक पहुंचता है ना। तो ऐसे करके उसकी भक्ति मिलती है उसको। तो भक्ति मिलने के दो ही कारण है, अहेतु की कृपा या अज्ञात सुकृति। तो यदृच्छया जो था उधर पहले श्लोक में, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदृच्छया मतलब भगवान की कृपा, या फिर यदृच्छया मतलब वो उसकी अज्ञात सुकृति से जो उसकी इच्छा जागृत हुई है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। इसके बाद हम सैटरडे को मिलेंगे। अगर कोई किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी थोड़ा टफ लग रहा है समझ में काम मतलब। कोई भी एक ऐसी चीज बताओ जो टफ लगी आपको। मतलब इन सब चीजों को ना लिंकअप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, वो लिंकअप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अभी वैदिक साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति कहाँ से आई? हमने साधना भक्ति पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। और साधना भक्ति कहाँ से आई? साधना भक्ति पे हम कैसे आए? कृपा से, कृपा भगवान की कृपा से। तो और ठीक है, सुकृति अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं साधना भक्ति पे कैसे आए हम? क्योंकि हम भक्ति के बारे में ही पढ़ रहे हैं, भक्ति का ही साइंस पढ़ रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति के लक्षण जो है उसमें से साधना भक्ति आई है ना। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं तो भक्ति के बारे में अलग अलग प्रकार की भक्ति आएंगी। तो सबसे पहले थी सामान्य भक्ति, फिर साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तभी हम साधना भक्ति में। साधना भक्ति दो प्रकार की है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, है ना। तो ये दो प्रकार की है। अभी हम वैदिक साधना भक्ति 14वें अध्याय तक वैदिक साधना भक्ति ही पढ़ेंगे हम, है ना। उसके बाद फिर रागानुगा पढ़ेंगे, फिर भाव और प्रेम। तो ये जो वैदिक साधना भक्ति है, वैदिक साधना भक्ति नाम से ही पता चल जाता है क्या है, जिसमें विधि और शास्त्रों की विधियों का पालन करके जब हम भक्ति कर रहे हैं वो वैदिक साधना भक्ति, है ना। और रागानुगा साधना भक्ति जिसमें हमें राग है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति कुछ तो आसक्ति है, तो उसके बेसिस पे जो हम पालन कर रहे हैं वो रागानुगा साधना भक्ति। अब भक्ति कैसे प्राप्त होती है उसके बाद में हमने ये देखा, तीसरे अध्याय में स्टार्ट किया हमने, तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है तो वो हमने देखा अहेतु की कृपा से या फिर अज्ञात सुकृति से। तो आज हमने देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे। जो वैदिक भक्ति का पालन करते हुए रागानुगा भक्ति के स्टेज को जब हम प्राप्त करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल इस तरह से समझा सकते हैं क्या? एक या मतलब दो जो मुझे ऐसा लगता है। एक तो अगर हम अपनी रोज की साधना भक्ति लें तो जो पहले हम अपने मन को मतलब जब करने के लिए लगाते हैं, मतलब थोड़ा अपने आप को फोर्सली उस चीज को करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब करते 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 एक स्टेज आता है कि जब फिर वो ऐसा फील होने लगता है, अगर किसी दिन हमारी माला नहीं होती तो ऐसा लगता नहीं कुछ हमारा मिसिंग है या फिर कुछ हमारा छूटा हुआ है। तो दैट मीन्स कि हम वो धीरे धीरे उस स्टेज को पा रहे हैं जो भाव भक्ति के स्टेज पे आता है, राइट? बराबर, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, प्रयत्न करना पड़ता है। जब हम अपने वैदिक भक्ति को उस समय टेस्ट कर सकते हैं जब जिस दिन हम बहुत बिजी हैं, जिस दिन इतना बिजी है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है जपा करने के, तो उस समय हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमें राग आया है कि अभी भी हमें प्रयत्न करना पड़ रहा है। करेक्ट करेक्ट। और दूसरा जो इस भौतिक संसार से एग्जाम्पल मुझे जब भी आप समझा रहे थे तो समझ में आया कि एक स्त्री जब विवाहित होती है तो शुरू शुरू में उसको अपने परिवारजनों से जो नए घर में जाती है तो उतना उसको अटैचमेंट नहीं रहता, लेकिन धीरे 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 उसी परिवार में रहते 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 उसको अटैचमेंट आ जाता है। इट इज लाइक दैट ओनली कि जब हम शुरुआत में परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एग्जाम। तो शुरुआत में थोड़ा सब कुछ नया नया लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा ज्ञान स्फुलित होने लगता है, ज्ञान हमें मिलता रहता है,
तो ज्ञान के कारण ही हम एक्चुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ज्ञान मतलब हम धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं सब चीजों से भक्ति में। तो जब परिचित हो जाते हैं अच्छी तरह, तब हमें पता चलता है हमारा एक्चुअली बाहर भक्ति करने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, सारी अनर्थ हमारे अंदर ही है। तब हमें पता चलता है कि भक्ति इतनी भी आसान नहीं है। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अनर्थों को कंट्रोल करते हैं, तब हमारा भजन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर हमें आसक्ति होने लगती है भगवान के प्रति, इस प्रोसेस के प्रति आसक्ति होने लगती है। फिर आसक्ति होने के बाद फिर रुचि आने लगती है कि आप छोड़ ही नहीं सकते भक्ति। फिर मतलब आपको हर चीज करने में रुचि आएगी। अगर रथ यात्रा हो रही है तो रथ यात्रा जाने में रुचि आएगी, और कहीं यात्रा जा रही है तो यात्रा जाने में रुचि आएगी, और भगवान का दर्शन अगर खुलने वाला है तो भगवान का दर्शन लेने में रुचि आएगी। हर चीज में, भगवान के हर कार्य में रुचि आने लगेगी, भक्ति के हर कार्य में। तो रुचि के बाद श्रद्धा, रुचि को रति भी बोलते हैं, रति आने लगेगी। उसके बाद फिर आसक्ति, रुचि, उसके बाद फिर भाव आने लगता है। फिर हमारा भाव जनरेट हो जाता है। तो भाव भक्ति का कोई एग्जांपल है भागवतम में जो भाव भक्ति तक पहुंचा हो? प्रेम भक्ति के तो बहुत एग्जांपल है। हाँ, भरत महाराज। भरत महाराज के भाव भक्ति तक भाव भक्ति के स्तर पर थे। भाव भक्ति मतलब आपको बाकी किसी चीज से कुछ लेना ही नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं तो वही कार्य करना है, और कुछ कार्य नहीं करते थे। तो इसलिए भरत महाराज जी सब कुछ छोड़ के नेपाल चले गए थे, पूरा राज्य छोड़ के। नेपाल में काली गंडकी के पास रह के वो पूरी तपस्या करते थे अपनी। मतलब जो भी उस युग में, जैसे इस युग में हमारा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ, तो उस युग में जो भी यज्ञ था वो उसका पालन करते थे। तब जाके वो, लेकिन बीच में उनका इसलिए वो भाव भक्ति को अलग रखा गया है प्रेम भक्ति से, क्योंकि भाव भक्ति में भी थोड़े से, बहुत छोटे मात्रा में थोड़े से क्लेश रह जाते हैं। तो वो जो है अनर्थ है, वो धीरे धीरे अगर उसको अच्छी तरह उस समय भी हमने पूरी तरह उसको साधना उसको भी अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं किया तो कभी भी वो छेड़ सकते हैं। जैसे पानी जो है जब स्थिर है तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही हिलाते हैं तो गंदगी सारी मिक्स हो जाती है पानी में, तो निर्मल पानी भी गंदा हो जाता है। तो ऐसी भाव भक्ति का है, वो छोटी सी गंदगी जो है पूरे पानी को मैला कर देती है। तो उसके लिए उनको 2 जन्म लेने पड़े, तब जाके उनको पूर्णता मिली भक्ति में। और प्रभु जी आपने एक जो समझाया वो बहुत अच्छा लगा, जो आपने बताया कि जो भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान को कभी ना भूलना। तो एक जो उसके अंदर जो सटल डिफरेंस था वो आपने समझाया, जो बहुत अच्छे से अच्छा लगा। एक्चुअली देखा जाए तो आपने बताया दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है, लेकिन देन डिफरेंस क्या है? तो जो विस्मरण ना हो उसको याद रखना, कि विस्मरण ना हो उसके लिए वो याद रखना। तो बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट। और प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास लेते हो तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का जो टाइमिंग है, आप पूरी क्लास में जो आप जब क्वेश्चन आप पूछोगे सेम डे और आप देखोगे कि हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो आप भी जान पाओगे कि हाँ कितना हमें वो पॉइंट वापस से समझने की जरूरत है। तो एक तो एक वो जब भी आपकी क्लास रहे तो एक आप जितना भी आपने लिया है क्लास में उसका क्वेश्चन आंसर के रूप में आप पूछते रहिए, तो हमें भी समझ में आएगा कि हम कितना आंसर दे पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे माता जी ने अभी जो डिफरेंस बताया उसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो भगवत गीता में बोला गया है, अकर्म में कर्म करना और कर्म में अकर्म करना। अकर्म में कर्म करना, कर्म में अकर्म करना। अकर्म करना। तो ये थोड़ा अलग हो गया। कर्म में अकर्म करना मतलब भक्ति करना, मतलब जो आपका अकर्म ही है, अकर्म ही करते रहना है आपको। कर्म के आपका जो अकर्म है वही कर्म है। हाँ ठीक है, उस बेसिस पे कह सकते हैं, बराबर है ना प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो आज इधर ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भक्ति के लिए पात्रता जो बताया प्रभु जी, उसका एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। पात्रता जी। तो सबसे पहले क्या है,
भक्ति में आने के लिए, ठीक है, समझो कोई, मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो भक्ति में बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ही आस्तिक है वो। अभी आस्तिक मतलब उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो है, आध्यात्मिक बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो है। नास्तिक के प्रभु जी, आस्तिक, अनास्तिक, आस्तिक की नास्तिक, नास्तिक सॉरी, बराबर। तो नास्तिक जो है उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो है और एक मिनट ये डिस्चार्ज हो गया। बैंक अकाउंट जीरो मतलब उसमें बिल्कुल कुछ भी भक्ति भक्ति नहीं में आगे बढ़ ही नहीं भक्ति सकता, जीरो है, भक्ति जीरो है, भक्ति मतलब कुछ नहीं। भगवान को चाहता ही नहीं है, भगवान का नाम सुनते ही उसको घृणा होने लगती है। तो अगर वो रास्ते पे चल रहा है और हमारी कीर्तन पार्टी रास्ते में कीर्तन करते हुए जा रही है, कीर्तन करते हुए जा रही है और उसको भी सुनाई दे रहा है भगवान का नाम, और चाहे वो भगवान को चिल्ला के भगवान का नाम लेके गाली भी दे रहा हो, चाहे भगवान का नाम बोल रहा हो हरे कृष्णा, है ना, या फिर सार्कास्टिकली भगवान का नाम ले रहा हो हरे कृष्णा, मतलब शोभम से मजाक में ले रहा हो, कैसा भी ले रहा हो, तो उसके बैंक अकाउंट चालू हो जाता है, इधर ही अकाउंट खुल जाता है उसका, जैसे ही भगवान का नाम लेता है। तो जैसे ही अकाउंट खुलता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इमीडिएटली भक्ति में आ गया। अकाउंट खुलना मतलब वो सुकृति बैंक अकाउंट चालू हो गया, आध्यात्मिक सुकृति वाला। तब जब धीरे धीरे और सुनेगा वो कहीं और, फिर गलती से वो मंदिर चला जाएगा, फिर फैमिली को लेके कहीं जाएगा तो आध्यात्मिक जगत चला जाएगा, गलती से गंगा स्नान के लिए चला गया, कहीं पे भी चला गया, तो ये धीरे धीरे क्या आध्यात्मिक सुकृति इकट्ठा कर रहा है वो। जब वो आध्यात्मिक सुकृति इकट्ठा करता है तो बहुत सारे जीवनों के बाद जब उसका मतलब इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलने का समय आता है मतलब उसकी अज्ञात सुकृति का घड़ा इतना भर गया है कि तब वो ऐसा जन्म लेता है कि वो उसको साधु संग हो जाता है, उस जन्म में उसका साधु संग होता है। तो साधु संग जो है वो भी कैसे भी हो सकता है, गलती से चलते फिरते मिलते हुए भी, या फिर जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो सामने उसने कोई साधु सो रहा है, मतलब साधु का सीट है, तो उससे आदान प्रदान हो गया, उधर ही उसने प्रश्न उत्तर हो गए, तो वहां पे उसका भक्ति अकाउंट चालू हो जाता है। होता तो अज्ञात सुकृति से ही है, लेकिन अभी यहाँ से उसका भक्ति अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब अभी उसको इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलने का समय आ गया है। अब इस पथ पर आ गया है वो कि धीरे धीरे वो भक्ति जब प्रैक्टिस करेगा तो उससे बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद साधु संघ के बाद उसको फिर जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो उसको भक्ति में थोड़ी रुचि जागृत हो जाती है। भक्ति में रुचि है अर्थात उसको भक्ति में और घुसने की इच्छा होती है, उसको और प्रश्नों के उत्तर चाहिए रहते हैं। ये हम आगे अभी देखेंगे तीसरे अध्याय में, वो सुकृति न बोलते ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, वो आगे आएगा, अगली बार सैटरडे को पढ़ेंगे हम। तो जैसे जब उसके भक्ति में जब उसको भक्ति के अंगों में थोड़ा उसको आकर्षण आने लगता है, तब जाके वो अलग अलग भक्ति के लिम्स भी फॉलो करने लगता है, भक्ति के अंगों का पालन करने लगता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, ये जो 9 जो अंग हैं, 9 के 9 अंगों का पालन करने लगता है, जो भी उसको अच्छा लगता है, और धीरे धीरे प्रसाद लेने लगता है, सब कुछ मतलब पूरा भक्ति में स्टार्ट हो जाता है। और जब वो वैदिक साधना भक्ति में आ जाता है तो मतलब वो वैदिक साधना भक्ति में विधि से फिर जपा भी करने लगता है, सब कुछ करने लगता है, तो ऐसे करके उसकी भक्ति की लाइफ स्टार्ट हो जाती है, भक्ति का रास्ते पे आ जाता है वो। आया समझ में? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, Now it is very थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया बहुत आपने, सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी थैंक यू प्रभु जी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अभी, तो भक्ति में स्टार्ट होने के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका भक्ति? अज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति, जीरो अकाउंट से ही शुरू हुआ प्रभु जी उसका, उसके पास तो नहीं था। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ?
साधु जब संग उसकी सुनाई दिया, अनजाने में सुनाई हाँ, दिया जब प्रभु भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा अनजाने रहे में थे, सुनाई दिया। हाँ भक्त लोग कीर्तन करते हुए प्रभु जा जी रहे थे। वो तो तो साधु उसको संग भगवान ही का हो नाम गया ना। सुनाई दिया। नहीं, वो साधु संघ नहीं, वो मिलन साधु संघ मतलब जिसमें आदान जब प्रदान। जब संकीर्तन कर रहे हैं ट्रिगर ये हुआ, लोग वो नगर एक ट्रिगर कीर्तन हुआ। करते वक्त सुनाई दिया। हाँ, तो अभी इधर हम क्या समझते हैं? इधर हम ये समझते हैं कि भक्ति जो है किसी भक्त के हृदय से ही आती है। साधु लोग कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करते वक्त जो उनके हृदय में जो भक्ति थी, उस भक्ति से उस दूसरे के हृदय में भक्ति जागृत है। चीजें आ गए उसके अंदर। जब भक्ति जिसलिए बोलते हैं भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति भक्ति के द्वारा ही आती है। जब तक किसी के मन में भक्ति नहीं है, तो अगर वो चाहे भगवान का नाम भी ले ले, तो दूसरे के मन में सुकृति नहीं आएगी। भक्त के हृदय में भक्ति है, तब जाके भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो जब कोई सुन रहा है तब उसके हृदय में भक्ति का एक छोटी सी सुकृति आ जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? भक्ति से ही स्टार्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या पा रहा है? वो भक्ति ही पा रहा है ना। तो मतलब भक्ति सुकृति से लेके भक्ति की पूर्णता, प्रेम भक्ति, तो ये उसकी जर्नी है पूरी। ये हमारी सबकी जर्नी है मतलब। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वो श्लोका और वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ, श्लोका का लिस्ट और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ 5वें अध्याय पे जब पहुंचेंगे तब हम एक टेस्ट ले सकते हैं। डब्बा भी बड़ा था ना, कोई ले आया था। ठीक है, 5वें अध्याय पे। हाँ, 5वें अध्याय करके पता हो जाएगा। प्रभु जी 5वें अध्याय में तो अभी पहुंच जाएंगे। अब उससे हाँ, पहले तो क्वेश्चन आंसर श्लोक हल्का टाइम और लगता है। 2 क्लास और। प्रभु जी क्वेश्चंस थोड़ा हाँ, इजी रखना, मैं शेयर करता हूँ, क्वेश्चन शेयर। इजी क्वेश्चंस रखना प्रभु जी, ज्यादा टफ नहीं। ज्यादा मल्टीपल चॉइस वगैरह नहीं, आप सबको मानना पड़ेगा। आप लोग क्या पूरा मतलब ये सब समझ रहे हैं, मतलब ये आपको प्रचार करने में भी आसान होगा। भक्ति शास्त्री का यही है, बहुत अच्छा समझ शास्त्री का यही है। अभी जो प्रभु जी आपने एग्जाम्पल देकर बताया, मुझे लगता है मैं तो इसी तरह आई हूँ, मतलब ज्यादा लोग इसी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा ये आपने एक्सप्लेन किया, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।